हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में जो है मार्किंग जो है टूल से संबंधित चैप्टर को मैंने क्लियर किया था। आज मैं आपको उससे संबंधित 60 आंसर्स जो है कुछ शार्ट करके छाट के जो है उसको मैं जानकारी आपको दूंगा मार्किंग टूल से संबंधित। तो ये देखिए, पहला क्या लिखा हुआ, मार्किंग आर लेआउट। मार्किंग अथवा लेआउट, मार्किंग अथवा लेआउट होता क्या है? ड्राइंग का ड्राइंग या ब्लूप्रिंट, दी गई ड्राइंग या ब्लूप्रिंट के अनुसार जाब की सतह पर सीधी समांतर रेखाएं, कोण यानी एंगल, चाप यानी आर्क, सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट और वृत्त इत्यादि खींचने के लिए मार्किंग या लेआउट कहते हैं। मतलब जब हम लोग जाप पर जो है दी गई ड्राइंग के अनुसार आर्क बनाते हैं, समांतर लाइन खींचते हैं, सेंटर पॉइंट मारते हैं, ये और वृत्त सर्किल बनाते हैं, आर्क बनाते हैं, ये जो भी क्रियाएं जो करते हैं ये डिवाइडर और स्क्राइबर के माध्यम से ये सब क्रिया करते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये क्या कहलाता है? मार्किंग या लेआउट कहलाता है। अगला है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट जो है क्या है? सरफेस प्लेट जो है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ग्रेनाइट और ग्लास अपारदर्शी शीशा की बनाई जाती है। हम लोग के आईटीआई में क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का जो है कास्ट आयरन बना होता है, और अन्य जगहों पर जो है कई कई जगहों पर जो है ग्रेनाइट के और ग्लास जो अपारदर्शी शीशा है उसकी बनी हुई सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। साधारणतया क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन के सरफेस प्लेट बनाए जाते हैं। अगला जो है वो है एंगल प्लेट। यूज ऑफ एंगल प्लेट। एंगल प्लेट का यूज किस रूप में किया जाता है? एंगल प्लेट का प्रयोग मार्किंग करते समय जाब को लंब रूप यानी वर्टिकल यानी 90 डिग्री के रूप में सरफेस प्लेट पर सहारा देने के लिए किया जाता है। चूँकि हमारा एंगल प्लेट भी 90 डिग्री बना होता है तो अपने हम जाब को भी 90 डिग्री में ही जो है परपेंडिकुलर या लंब रूप में रख के हम सहारा दे सकते हैं। तथा इसके ऊपर नट और बोल्ट। नट और बोल्ट क्या होता है? नट में इंटरनल चूड़ी होती है, बोल्ट में आउटर चूड़ी होती है। नट और बोल्ट की सहायता से जाब को पकड़कर यानी क्लैंप करके मार्किंग की जा सकती है। तो वही दिया हुआ है, एंगल प्लेट का प्रयोग मार्किंग करते समय जाब को लंब रूप में सरफेस प्लेट पर सहारा देने के लिए किया जाता है तथा इसके ऊपर नट और बोल्ट की सहायता से जाब को पकड़कर मार्किंग भी की जा सकती है। अगला है एक्यूरेसी ऑफ सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है? देखिए, सरफेस प्लेट जो है 2 ग्रेड में होते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ए ग्रेड की जो सरफेस प्लेट की शुद्धता है वो 2.5 माइक्रोन होती है, यानी कि मिलीमीटर में बोले तो 0.0025 मिलीमीटर होती है ए ग्रेड की शुद्धता। और बी ग्रेड जो है इससे थोड़ी रफ होती है। बी ग्रेड की शुद्धता कितनी होती है? देखिए 10 माइक्रोन होती है। 10 माइक्रोन होती है जो कि 0.010 मिलीमीटर होती है। ए ग्रेड की शुद्धता जो है 2.5 माइक्रोन मिलीमीटर में 0.0025 मिलीमीटर। बी ग्रेड की सरफेस प्लेट की शुद्धता जो है 10 माइक्रोन जो है मिलीमीटर में 0.010 मिलीमीटर होती है। अगला जो है वो ये है, सिलेंड्रिकल जाब का सेंटर निकालने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, उसकी विधियां कौन कौन सी? पहला तो ऑडलेग कैलिपर। ऑडलेग कैलिपर जो कि जिसे हम जेनी कैलिपर कहते हैं, यह अप्रत्यक्ष मापी औजार है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है स्टील रूल के सब कच होता है ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में, जो है कि ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच और मीट्रिक सिस्टम में जो है 0.1/2 mm या 0.5 mm होता है। तो ऑडलेग कैलिपर को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑडलेग कैलिपर, जेनी कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो सिलेंड्रिकल जाब का सेंटर निकालने के लिए पहले तो ऑडलेग कैलिपर का जो है प्रयोग करते हैं। दूसरा है बाय सरफेस गेज। सरफेस गेज जो है इसका प्रयोग क्या है? सेंटर लेथ मशीन पर जाब को सेंटर में बांधने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और इसका जो है हम सेंटर भी निकाल सकते हैं सिलेंड्रिकल जाब का। तो ये दिया बाय सरफेस गेज का दूसरा नाम है मार्किंग ब्लॉक और तीसरा नाम है स्क्राइबिंग ब्लॉक, ये नाम इसके हैं। और सतही गेज भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तीसरा है वर्नियर हाइट गेज के द्वारा।
वर्नियर हाइट गेज की जो लिस्ट काउंट जो होता है मीट्रिक सिस्टम में व ब्रिटिश सिस्टम में, ये वर्नियर कैलिपर की तरह होता है, जो कि ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच होता है, मीट्रिक सिस्टम में 0.02 मिलीमीटर यानी 20 माइक्रोन होता है। बाई सेंटर हेड के द्वारा, सेंटर हेड क्या है, ये कॉम्बिनेशन सेट का एक भाग होता है, जिसे स्क्वायर हेड में उसमें कॉम्बिनेशन सेट में एक ब्लेड पर 3 हेड होते हैं, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। तो ये हमारा सेंटर हेड है, उसी का एक भाग है सेंटर हेड। अगला है बेल पंच। ये पंच के एक प्रकार है जो कि बेल पंच, घंटी पंच भी कहते हैं इसको। तो सिलेंड्रिकल जाब का सेंटर निकालने के लिए किन की कौन कौन सी विधियां हैं? बाय ऑड कैलिपर के द्वारा, सरफेस गेज के द्वारा, वर्नियर हाइट गेज के द्वारा, सेंटर हेड के द्वारा और बेल पंच के द्वारा। अगला देखिए ट्रांसफर कैलिपर, जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर तो पढ़ा आपने। अब ये एक और है ट्रांसफर कैलिपर होता है, जाब के अंदर कटी झिर्री, मतलब जाब के अंदर अगर जो है 20 सेंट में कोई ग्रू या झिर्री कटी हुई है, उसका माप लेने के लिए, जाब के अंदर कटी हुई झिर्री का माप लेने के लिए इसका प्रयोग, ट्रांसफर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी तीसरी टांग, इसकी 3 टांगें होती हैं, इसकी तीसरी टांग जो है को माप के अनुसार सेट करके दोनों मापने वाली टांगों को इकट्ठा करके झिर्री में से निकाल लिया जाता है। वैसे ये टांगें सीधी नहीं आ सकती और तीसरी टांग को सेट किए बिना बाहर माप चेक नहीं हो सकता, इसलिए ही इसे ट्रांसफर कैलिपर कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ट्रांसफर कैलिपर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो आप बता सकते हैं अंदर, जाब के अंदर कटी झिर्री का मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया तो ये तो मार्किंग टूल्स में है, तो ये छोटा सा एक ग्रुप है। मार्किंग मीडिया जो है एक बड़ा चैप्टर है, वो जब चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा। सिर्फ मैं इसके कुछ टाइप्स बता दे रहा हूँ। मार्किंग मीडिया जो है एक चाक होता है, चाक और पानी का घोल भी होता है, और कॉपर सल्फेट, ये जहरीला जो है मार्किंग मीडिया होता है, जिसे हम नीला थोता भी कहते हैं। अगला है पर्सियन ब्लू। सबसे अच्छा जो है मार्किंग मीडिया पर्सियन ब्लू होता है। अगला जो है वो ये है एंगल ऑफ डॉट पंच एंड सेंटर पंच। एंगल ऑफ डॉट पंच और सेंटर पंच का एंगल, देखिए डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, बहुत ही पूछा जाता है। और सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। डॉट पंच का प्रयोग हम कब करते हैं, जब जाब प्रिस्क्राइबर के द्वारा लाइनिंग खींचते हैं, मार्किंग करते हैं, तो उसको पक्का करने के लिए जो है हम लोग डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। और सेंटर पंच का प्रयोग वहाँ किया जाता है ड्रिलिंग करने से पहले, जिस पॉइंट में हमें ड्रिल करना होता है उस पॉइंट में हम सेंटर पंच से हम जिसका एंगल 90 डिग्री होता है पंचिंग करते हैं और हम ड्रिलिंग करते हैं। तो डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है, सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। एक और पंच है प्रिक पंच, जिसका प्रयोग सीट मेटल वर्कशॉप में किया जाता है, यानी जहाँ पे चादरों का कार्य होता है वहाँ पर जो है प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। उसका एंगल जो है 30 डिग्री होता है। अगला है किसी सुराख वाली जाब में चाप या रेडियस निम्न प्रकार से लगाया जाता है। किसी सुराख वाली जाब में, अब कहीं पे जहाँ पे सुराख है वहाँ पर चाप या रेडियस किस प्रकार से लगाया जाता है, तो उसके लिए बताया गया है। इसके लिए सुराख के बीच में लकड़ी या, अब सुराख के बीच में क्या है, लकड़ी या नर्म धातु का टुकड़ा काटकर फिट कर लिया जाता है। जब पूरा अंदर फिट कर देंगे, उसके बाद सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज से सेंटर निकालकर डिवाइडर से चाप लगा दिया जाता है। डिवाइडर यानी विभाजक। अब क्या करते हैं, सबसे पहले से उस सुराख में लकड़ी का टुकड़ा या किसी नर्म धातु का टुकड़े को उसमें फिट कर देते हैं। उसके बाद सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज से सेंटर निकालकर डिवाइडर यानी विभाजक से चाप लगा दिया जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लास में और इससे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।